सो हाय एवरीवन, मैं हूं नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है उसमें हम आपके पार्टनर के बारे में चेक करेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपसे इस टाइम नो कांटेक्ट में क्यों हैं, क्यों वो आपसे दूर हैं, क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे एक्चुअली दूर क्यों हुए हैं एंड आपका नो कांटेक्ट है, तो उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आगे क्या होने वाला है, क्या आपके पास वापस आएंगे या नहीं। जो भी मैसेजेस आएंगे आई विल टेल यू। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है और ये यहाँ पे आज मैंने सिलेक्ट करने को नहीं रखा है, ये सब लोग देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो गुड फॉर यू, अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। देखिए, आपके जो पर्सन है वो आपसे इस वजह से दूर हुए हैं क्योंकि उनको लगता था कि ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ों की क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत सैड है इस टाइम और वो बहुत खुश तो नहीं है। इस समय उनकी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से चल रही हैं। जिसको वो पाना चाहते हैं वो उनसे दूर जा रहा है एंड अभी उनकी अगर आपके बारे में थिंकिंग हो तो ये है कि शायद आप उनके पीछे ज़्यादा ज़बरदस्ती पड़े थे या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मतलब ज़िद पे अड़ गए थे कि नहीं मेरे साथ रहो, मेरे से शादी करो। इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है। ये पार्टनर जो है आपका ये ज़्यादा बोझ नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, ये सबके लिए रीडिंग है, मैरिड कपल, अनमैरिड, जो भी हैं, अभी जिसके साथ भी नो कांटेक्ट है या बातचीत कम चल रही है, उस प्रकार से मैं बता रही। लेकिन आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप दोनों में लव बहुत ज़्यादा है, बट लव से ज़्यादा भी पैशन है। पैशन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। लाइक मेरे को लगता है कि पॉजेसिवनेस, या फिर हो सकता है कि आप बहुत पॉजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेके। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें भी हैं, इसकी वजह से आप जो है अपने कैरियर पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है। देखिए, क्या है ना कि ऐसा भी है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि मतलब इनकी बातों में अक्सर लोग आ जाते हैं। ये उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। उनको कैसे क्या करना है, कैसे मनाना है लोगों को, ये उनको बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है। एंड वेयर आई एम सीइंग कि मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली ऐसे पर्सन हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा लाइक चलाते थे कि उन्होंने जो बोल दिया आप वो करोगे। तो इस तरीके की भी एनर्जी रिसीव हो रही है। बट अभी जो आपके पार्टनर हैं वो इतनी ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ें या ना बढ़ें, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि आप कितने सवाल ना जाने कितने सवाल आप उनसे करोगे जिसका वो आंसर शायद ना दे पाएँ। और वो नहीं चाहते हैं कि अगर नई शुरुआत होती है और आप इतने सवाल करने के बाद उनसे आंसर मांगते हो, सो ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सो ये चीज़ भी मुझे रिसीव हो रही है। और एक बात और है, आपके जो पार्टनर है ना, अगर थर्ड पार्टी के साथ थे ना तो उस थर्ड पार्टी ने इनको दिया है धोखा एंड अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप जो थे, आप जैसे पर्सन उनको लाइफ में नहीं मिल सकते हैं। लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही अलग जगह है, इसमें नो डाउट। एंड उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन उनको मिलना नामुमकिन है, ठीक है। कई लोगों के लिए आपके पार्टनर वापस आएंगे, कई लोगों के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। जिनका बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ है, एंड समझ लो एंड सा हो गया, तो उनके जो पार्टनर है वो वापस नहीं आएंगे। बट अगर किसी किसी का ऐसा है कि ठीक है थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है तो डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन होगा आपका। सो ये भी बहुत चीज़ है। बट मेरे को लगता है आपकी लाइफ में भी कम चीज़ें नहीं चल रही। आप जो हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके पास ऑफर है, आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। अभी भी आप अपने पार्टनर के बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहे हो, बल्कि वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा तो डीप थिंकिंग अभी भी नहीं कर रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। बस वो ये है कि एक बार आके आपसे बात करें, बट उनको बात करने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप न जाने उनसे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे।
तो इस वजह से उनकी जो एनर्जी है वो इस तरीके से मुझे रिसीव हो रही है। सो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे कि अगर वो वापस आते हैं, अगर आपसे बात करते हैं, तो आप इतने सवाल ना करें अगर आपको आगे इनके साथ रिश्ता चाहिए है। बट मेरे को लगता है ना कि इनके साथ रिश्ते में भी अगर जाओगे आप, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सही जाएंगी। मेरे को लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आएंगी इस रिश्ते में लेके, एंड हो सकता है मम्मी पापा ना माने, किसी के मान जाएं, किसी के नहीं माने। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बट मेरे को अधिकतर यही दिख रहा है इस टाइम कि हो सकता है माँ बाप ना माने आपके, ठीक है, आप दोनों की शादी के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। एंड कई लोगों का रिश्ता फिक्स हो गया होगा, कई लोगों का ऐसा है कि जिनकी बात चल रही है, ठीक है। बट आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी इस टाइम यही है कि उनको भी एक धोखा मिला है, जिसकी वजह से वो आजकल बहुत परेशान है, अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत प्रैक्टिकल है, नॉट सो इमोशनल। इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है। इतना बर्डन है उनके ऊपर इस टाइम, इतना बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। और मेरे को लगता है कि वो इस रिश्ते के लिए अगर आगे बढ़ते हैं आपके साथ अगेन, तो उनको पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बर्डन फील हो रहा है, उससे इनको निकलना है। अगर ये नहीं निकलते हैं तो चीज़ अभी भी प्रॉब्लम होगी, एंड परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। पता है आपके जो पार्टनर है ना, आपसे भागने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि उनको है कि शायद ये रिश्ता अभी भी नहीं चलेगा। एंड ये जब आपसे दूर हुए थे तो इनको अभी भी यही पता है कि इस रिश्ते का शायद अच्छा फ्यूचर नहीं है, बिकॉज आपकी फैमिली नहीं मानेगी, उनकी फैमिली नहीं मानेगी। एंड वो नहीं चाहते हैं कि अगर फैमिली नहीं माने तो वो आगे रिश्ता बढ़ाएं। सो इस वजह से भी आपके पर्सन गए थे। एंड वो आपके जो पर्सन है ना, वो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लाइक आप परफेक्ट हैं उनके लिए कि नहीं हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप जो है बहुत, हो सकता है ज़िद्दी हो इस तरीके की, उनको ये रिसीव हुई है एनर्जी कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो आगे आपकी सारी ख्वाहिशें वो कैसे पूरी करेंगे। सो इस वजह से भी आपके पार्टनर गए होंगे डेफिनेटली छोड़ के। भले ही आप इतने डिमांडिंग नहीं है, बट उनको चीज़ें समझ में नहीं आई, उनके साथ आप, उनको आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हुआ होगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी है। एंड परेशान हो गए होंगे, और उनकी लाइफ में भी कुछ बहुत चीज़ें चल भी रही थी, इसकी वजह से भी उन्होंने ये रिश्ता जो है तोड़ा। एंड ऑल, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मेरे को रिसीव है कि थर्ड पार्टी की एंट्री हुई थी, इस वजह से भी रिश्ता आपका टूटा है ये, ठीक है। बट नाउ उनको अभी उसका कर्मा मिल रहा है, एंड मिलेगा भी आगे जाके जिसको नहीं मिला है। एंड हर्मिट एनर्जी में है, सो डेफिनेटली वो आपके लिए सॉरी फील करते हैं कि उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया था, चले गए थे आपको छोड़ के, वो नहीं जाना चाहते थे, बट कंडीशन ऐसी बन गई थी कि जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली क्यों ऐसे आपको दूर चले गए थे। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, बट उनको यही डर है केवल कि सवाल आप कितना करोगे। क्योंकि देखो, जिसको छोड़ के गए थे आप तो लॉयल थे उनके लिए, बट वो लॉयल नहीं थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके पार्टनर। ओके, सो आपके लिए शादी की प्लानिंग, एंड मुझे लगता है डेफिनेटली मैंने बोला कि आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के गए थे, बट मेरे को लगता है कि अभी ये रिवर्स में आ गया था ये कार्ड, तो हो सकता है कि उसने उनको धोखा दिया है, एंड अभी उनको समझ में आ रहा है। वो देखिए 5 ऑफ बेंट, इट मीन्स कि आपकी फैमिली में इनको लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली वाले इस चीज़ के लिए ना माने, इसकी वजह से आपके पार्टनर दूर हुए थे कि आप शादी की ज़िद ना करने लगे उनसे। और अगर आप शादी की ज़िद करते हैं तो ये परेशान हो जाएंगे। एंड अभी भी थोड़ा, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, बट रिस्पेक्ट बहुत अभी है आपके लिए इनके मन में। तो जैसे कि मैंने बोला हर्मिट एनर्जी में, सो यस आपके पार्टनर जो है हर्मिट एनर्जी में है। एंड टावर मूवमेंट डेफिनेटली आया था, बट इसको हील हो गया है ये।
एंड इनको समझ आ रहा है कि अब चीज़ें कैसी जाएंगी। एंड ये अभी फोकस कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अभी फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। सो इनका क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी नहीं देख पा रहे। इनका दिल ज़रूर टूटा था, मैंने जैसे कि बोला ही है। एंड फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, दूर की इच्छा है बहुत ज़्यादा, बट नहीं समझ में आ रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एंड अब फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है। एंड मेरे को लगता है कि अभी प्यार की शुरुआत नई हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। बट फ़िलहाल में तो मेरे को यही नज़र आ रहा है कि जब आपका रिश्ता टूटा तो इनको ज़्यादा आपसे लगाव नहीं था, लेकिन अभी चीज़ें सही करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली एक होप है इनको कि शायद आगे जाके सही हो जाएं चीज़ें। तो अभी तो ये हैंगमैन की कंडीशन में अभी भी है। लाइक हैंगमैन का कार्ड नहीं आया बट रिसीव हुआ है मुझे ऐसा एनर्जी। सो अभी सिर्फ देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि क्या कैसे हो सकता है। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो और जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।